ओ प्रियतम आओ गीत सुनाओ सावन की ऋतु आई। बोले कोयलिया आओ छलिया दिल ने ली अंगड़ाई। ओ प्रियतम आओ गीत सुनाओ सावन की ऋतु आई। कैसा लगा? अच्छा है ना? यह है चौपैया छंद। आज हम लोग इस वीडियो में इसी छंद पर बात करेंगे। चौपैया छंद का ये जो नाम है चौपैया, इसमें आप चौपाई या फिर चौपई नाम से भ्रमित नहीं होंगे। अभी मैंने इस छंद के 2 पद लिखे हैं, हालांकि 4 पदों का होता है, लेकिन यहाँ बोर्ड पर आप लोगों को देखने में आसानी हो इसलिए मैंने 2 पद लिखे हैं। ये एक पहला पद है और ये दूसरा पद है। जगह के लिए मैंने थोड़ा इस चरण को यहाँ पर ना लिखकर यहाँ लिख दिया, नहीं तो वहाँ बोर्ड पर उतनी जगह नहीं मिलती। वही बात यहाँ पर है। तो अभी हम लोग इसके नियमों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर से आपको मैं ये छंद दिखाऊंगा और नियमों की पुष्टि करूंगा। आइए हम इसके नियम देखते हैं। आइए अब इसके नियमों पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो चौपैया छंद है बहुत ही सरल छंद है और बहुत मधुर छंद है। इसमें जैसे मैंने भी आपको 2 पद लिख कर दिखलाए, तो हर एक पद की अगर हम बात करें तो हर पद 30-30 मात्राओं का होता है। हर एक पद 30-30 मात्राओं का होता है। और ये 30 मात्राएं जो है, इसकी मात्रा बांट आपको कैसे रखनी है, वो रखनी है आपको 10, 8 और 12। यही इसकी सुंदरता है। ये इसका नियम भी है और सुंदरता भी है। 10 और 8 18, 18 और 12 30, 30 मात्राएं हो गई। यही 2-2 पदों का तुकांत होता है। इसके अलावा पदों में आंतरिक तुकांत भी होता है। जैसा कि भी आपने पंक्तियां देखी, मैं फिर से भी आपको दिखलाऊंगा, तो उसमें आंतरिक तुक भी होता है, जिसको मैं भी आपको उन पंक्तियों में जब हम लोग फिर से आएंगे तो देखेंगे। इसके अलावा पद का जो अंत है, उसका जो पदांत है, वो सगण प्लस गुरु, इससे बहुत अच्छा माना जाता है। सगण गुरु, जैसे कि मैंने अभी आपको इस छंद में लिख कर दिखलाया है। पदांत कैसे हो रहा है? ऋतु आई और अंगड़ाई। जो मैंने भी आपको उदाहरण में पंक्तियां दिखलाई है, उसके पदांत में यही शब्द है ना। पहले में ऋतु आई है, उसके बाद में अंगड़ाई है। तो यहाँ से यहाँ तक सगण है और ये जो है ये गुरु है। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सगण है और एक ये गुरु है। तो सगण और गुरु होने से इसमें बहुत अच्छी लय आई हुई मानी जाती है। सगण अगर आप न भी ला सकें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन गुरु तो होना ही चाहिए। हालांकि ये क्रम सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि यही क्रम हम लोग रखें। ठीक है? बाकी इसमें कोई कठिन नियम नहीं है। मात्रिक छंद है तो इस एक गुरु को छोड़कर बाकी जो जहाँ जहाँ आपको 2 आएगा, गुरु आएगा, उन सभी 2 को हम लोग आराम से एक एक मान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मात्रिक छंद है। आइए फिर से पंक्तियों को देखते हैं और नियमों को समझते हैं। हाँ, अब देखिए जो मैंने आपको नियम बताया अभी, उनको हम इस छंद में रख के देखते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया, बहुत सुंदर छंद है, बहुत आसान छंद है। आप इसके 4 पद लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी मधुरता है इसमें। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया 10, 8 और 12 पर इसकी आंतरिक मात्रा बांट है। तो ये जो आप इसका ये चरण देख रहे हैं 10 मात्राओं वाला, गिन कर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 मात्राएं हैं। ओ प्रियतम आओ, ये 2 है, ये 4 है और ये 4 है। तो 4 और 4 8 और 2 10, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। गीत सुनाओ, ये 8 मात्राएं हैं, 3 और 5 8। सावन की ऋतु आई, सावन 4, की 2,
ऋतु 2 और ये 4 आई। तो 4 2 6 2 8 और 4 12, तो 10 8 12 का ये पहला पद हो गया। बोले कोयलिया 4, बोले कोयलिया 4, ये यहाँ तक हो गया 4। कोयलिया 2 3 4 5 6 और 4 मिला के 10। आओ छलिया 4 4 8, दिल ने ली अंगड़ाई 2 2 4 2 6 6 और 6 12, तो ये 10 8 और 12 का क्रम यहाँ पर भी है। तुक देख रहे हैं, आई और अंगड़ाई, पदांत में तुक भी हो गया। और जो मैंने बात की, इस छंद की विशेषता है इसकी आंतरिक तुक। तो ओ प्रियतम आओ गीत सुनाओ, तो इन दोनों में तुक लगा ना, इसी की मैं बात कर रहा था। पहला चरण और उसका जो दूसरा चरण है ये, उनमें आंतरिक एक तुक होता है जो इससे अलग होता है, इस पदांत वाले तुक से ये अलग होता है। वही बात यहाँ भी है, कोयलिया और छलिया में तुकांत हो रहा है, आंतरिक तुक यहाँ बन रहा है। तो यही इस छंद की विशेषता है। तो यहाँ पर मैंने 2 पद लिखे हैं, आपको इसके 4 पद लिखने हैं चौपैया छंद के। तो 4 पदों का ये पूरा कंप्लीट छंद होता है और 2-2 पदों में तुक होती है। 2-2 पदों में, ये जैसे मैंने 2 तुकांत पद लिखे, ऐसे ही 2 और तुकांत पद लिख के आप चौपैया छंद को लिख सकते हैं। तो यही हो गया आपका चौपैया छंद।